हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का जो हमारा वीडियो है वर्तमान में प्रमुख बैंक, एमडी, सीईओ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। जो आपके आने वाले एग्जाम है, बहुत ही जल्दी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हो रहे हैं। ग्रुप डी, एनटीपीसी के तो चल ही रहे हैं, ग्रुप डी के आपके होने वाले। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जो एनटीपीसी के एग्जाम हुए उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वीडियो से आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और सब कुछ इस वीडियो से कवर हो जाएगा आपका वर्तमान में प्रमुख बैंकों से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तभी वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर बैंकों की बात करें तो भारत में बैंकों का बैंक जो कहते हैं उसे आरबीआई को कहते हैं। भारत में अगर बैंकों का बैंक की बात करें तो बैंकों का बैंक जो कहते हैं वो आरबीआई को कहते हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को होती है। आरबीआई की जो स्थापना होती है वो 1 अप्रैल 1935 को होती है। एक कमीशन आया था हिल्टन यंग कमीशन के तहत, और इसका जो एक्ट आया था आरबीआई एक्ट 1934 आया था। इसका जो राष्ट्रीयकरण होता है, नेशनलाइजेशन होता है, वो 1 जनवरी 1949 को होता है। 1 जनवरी 1949 को होता है। इसके गवर्नर जो है वर्तमान में 25वें नंबर के शक्तिकांत दास जी हैं। आरबीआई के जो गवर्नर है वर्तमान में वो शक्तिकांत दास जी हैं। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र था। पर अभी हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था कि आरबीआई का जो मुख्यालय होता है वो कब तक कोलकाता रहा है। तो आरबीआई का मुख्यालय जो 1937 तक था वो कोलकाता ही रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर पहले ब्रिटिश गवर्नर की बात करें तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, और पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आरबीआई के बारे में। अब चलते हैं प्रमुख क्वेश्चन के माध्यम से हम लगाएंगे हर बैंक की एमडी, सीईओ, इसकी स्थापना वर्ष, टैगलाइन, सारे कुछ कवर कर लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन आपसे है, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के सीईओ कौन है? पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ कौन है? सीईओ का मतलब होता है, सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ कौन है? आपके ऑप्शन है दिनेश कुमार खास, वेंकट प्रभाकर, मल्लिकार्जुन राव या राय बहादुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, मल्लिकार्जुन राव। मल्लिकार्जुन राव जो है पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ हैं। अगर पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना जो होती है वो 19 मई 1894 को होती है। पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना जो होता है वो आपका होता है 19 मई 1894 को होता है। जो इसके स्थापना करते हैं वो आपके दयाल सिंह और लाला लाजपत राय के द्वारा इसका होता है। इसका जो वर्तमान में मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, इसका वर्तमान में मुख्यालय। और इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो मल्लिकार्जुन राव हैं। इसकी जो टैगलाइन है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पीएनबी से हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, कैनरा बैंक के सीईओ कौन है? कैनरा बैंक के सीईओ कौन है? आपके ऑप्शन है ए राजीव कुमार, बी वेंकट प्रभाकर, सी मल्लिकार्जुन राव या डी राय बहादुर राय। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है बी, वेंकट प्रभाकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है वेंकट प्रभाकर। वेंकट प्रभाकर कैनरा बैंक के वर्तमान में सीईओ हैं। अगर कैनरा बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना जो होती है वो 1906 में होती है। इसकी जो स्थापना होती है 1906 में होती है। इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। इसके जो वर्तमान में चेयरमैन है वो टीएन मनोहरम है, और वेंकट प्रभाकर इसके एमडी और सीईओ हैं। अगर टैगलाइन की बात करें तो इसका जो टैगलाइन है वो टुगेदर वी कैन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? आपके ऑप्शन है ए राजीव कुमार, बी वेंकट प्रभाकर, सी पल्लव महापात्रा या डी तपन राय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है पल्लव महापात्रा। पल्लव महापात्रा हैं जो वर्तमान में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना जो होती है वो 21 दिसंबर 1911 को होती है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो होती है वो होती है 21 दिसंबर 1911। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके जो एमडी और सीईओ हैं पल्लव महापात्रा हो जाते हैं, और तपन राय इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। अगर इसकी टैगलाइन की बात करें तो इसकी टैगलाइंस है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। आपका अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओवरसीज बैंक के सीईओ कौन है? आपके ऑप्शन है प्रतिम सेनगुप्ता, वेंकट प्रभाकर, पल्लव महापात्रा या तपन राय।
तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है ऑप्शन ए, प्रतीम सेन गुप्ता। प्रतीम सेन गुप्ता इंडियन ओवरसीज बैंक के सीईओ हैं। सीईओ, अगर इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक की, तो इसकी जो स्थापना होती है वो 19 फरवरी 1943 में होती है। इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 19 फरवरी 1943। इसका मुख्यालय है चेन्नई में। इसके जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो TCA रंगनाथन है, और इसके MD CEO तो प्रतीम सेन गुप्ता हो जाते हैं। इसके टैगलाइन है गुड्स पीपुल टू ग्रो विथ। टैगलाइंस भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने कवर करने की कोशिश की है कि इससे आपके एक भी क्वेश्चन बैंक और CEO से बाहर न जाने पाए। तो इसके टिकलाइंस जो हो जाते हैं गुड्स पीपुल टू ग्रो विथ हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के CEO कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा के CEO कौन है? आपके ऑप्शन है ए, प्रतीम सेन गुप्ता, बी, संजीव चड्ढा, सी, शिखा गुप्ता, या डी, तपन राय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो बी, संजीव चड्ढा। संजीव चड्ढा जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के CEO हैं। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसकी स्थापना जो होती है 20 जुलाई 1908 को होती है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना जो होती है वो 20 जुलाई 1908 को होती है। इसका मुख्यालय जो है वो बड़ोदरा में है, और इसके जो चेयरमैन हैं वो हसमुख अधिया जी हैं, और इसके जो MD और CEO हो जाते हैं वो संजीव चड्ढा जी हो जाते हैं। इसकी टैगलाइंस है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन आपका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CEO कौन है? आपके ऑप्शन है प्रतीम सेन गुप्ता, बी, संजीव चेट्टी, सी, शिखा गुप्ता, या डी, दिनेश कुमार खारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन डी जो है दिनेश कुमार खारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CEO हो जाते हैं। अगर SBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, SBI की बात करें, तो इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1955। मुख्यालय इसका मुंबई में है। दिनेश कुमार खारा इसके चेयरमैन और MD CEO हैं। अगर इसके टैगलाइंस की बात करें तो प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, द नेशन बैंक ऑन अस, इसका टैगलाइंस हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। आपका अगला क्वेश्चन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CEO कौन है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CEO कौन है? आपके ऑप्शन है ए, प्रियंका गुप्ता, बी, संजीव चड्ढा, सी, राजकिरण राय, या डी, दिनेश कुमार खारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है ऑप्शन सी, राजकिरण राय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CEO हैं। CEO मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ध्यान रखिएगा। अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 11 नवंबर 1919। मुख्यालय इसका है हेडक्वार्टर मुंबई। इसके जो राजकिरण राय हैं वो MD और CEO हैं। इसका जो टैगलाइन है वो है गुड पीपुल्स टू बैंक विथ। टैगलाइन जो है गुड पीपुल्स टू बैंक विथ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है यस बैंक के CEO कौन है? हाल ही में चर्चा में रहा यस बैंक, तो यस बैंक के CEO कौन है? आपके ऑप्शन है ए, प्रियंका गुप्ता, बी, जय सिंह, सी, राजकिरण राय, या डी, प्रशांत कुमार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन डी, यस बैंक के जो CEO हैं वो आपके प्रशांत कुमार जी हो जाते हैं। यस बैंक के जो CEO हैं वो आपके ऑप्शन डी, प्रशांत कुमार जी हो जाते हैं। अगर यस बैंक की बात करें तो यस बैंक की स्थापना जो होती है वो स्थापना होता है 2004 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। सुनील मेहता इसके चेयरमैन हैं, और MD CEO प्रशांत कुमार हो जाते हैं। अगर टैगलाइंस की बात करें तो एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज इसका टैगलाइंस हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के CEO कौन है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के CEO कौन है? आपके ऑप्शन है ए, एस राजीव, बी, वेंकटरमण, सी, राजकिरण राय, या डी, प्रशांत कुमार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है ऑप्शन ए एस राजीव बैंक ऑफ महाराष्ट्र के CEO हैं। अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी स्थापना हो जाती है 16 सितंबर 1935। मुख्यालय इसका पुणे महाराष्ट्र में है। अगर इसके एस राजीव कुमार इसके MD CEO हो जाते हैं। अगर इसकी टैगलाइंस की बात करें तो वन फैमिली वन बैंक इसके टैगलाइन हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सिस बैंक के CEO कौन है? एक्सिस बैंक के CEO कौन है? आपके ऑप्शन है ए, एस राजीव, बी, वेंकटरमण, सी, अमिताभ चौधरी, डी, अतुल कुमार गोयल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन सी, अमिताभ चौधरी जी एक्सिस बैंक के CEO हैं। अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1993 में। मुख्यालय इसका मुंबई में है। की पीपुल्स के इसके जो प्रमुख हैं श्री राकेश मकीजा इसके चेयरमैन हैं। अमिताभ चौधरी MD और CEO हैं।
टैगलाइंस की बात करें तो इसका टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी, बढ़ती का नाम जिंदगी एक्सिस बैंक की टैगलाइन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है? आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है? आपके ऑप्शन है एस राजीव, बी संदीप बख्शी, सी रजनीश कुमार, डी अतुल कुमार गोयल। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है ऑप्शन बी संदीप बख्शी। संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ हैं। अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1994 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसके चेयरमैन हैं और संदीप बख्शी इसके एमडी सीईओ हैं। अगर इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका, आईसीआईसीआई बैंक का टैगलाइन है। अब चलते हैं नेक्स्ट। आपका अगला क्वेश्चन है फेडरल बैंक के सीईओ कौन है? फेडरल बैंक के सीईओ कौन है? आपके ऑप्शन है ए श्याम श्रीनिवासन, बी संदीप बख्शी, सी मोहित चौहान या डी अतुल कुमार गोयल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक के सीईओ हैं। अगर फेडरल बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 23 अप्रैल 1931 में फेडरल बैंक लिमिटेड के नाम से। 2 दिसंबर 1949 को फेडरल बैंक इसका नाम रखा जाता है। इसकी स्थापना करता है केपी हॉर्मिस, मुख्यालय इसका कोच्चि केरल में है। श्याम श्रीनिवासन इसके एमडी और सीईओ हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेटीएम पेमेंट्स बैंक से सीईओ कौन है? आपके ऑप्शन है ए श्याम श्रीनिवासन, सतीश कुमार गुप्ता, सी मोहित चौहान या डी विजय शेखर शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन बी सतीश कुमार गुप्ता पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सीईओ हैं। अगर पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना होती है अगस्त 2010 में। स्थापना करता है इसके हैं विजय शेखर शर्मा। इसका मुख्यालय नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश में है इसका मुख्यालय हो जाता है। इसके सतीश कुमार गुप्ता इसके वर्तमान में एमडी एंड सीईओ हैं। वरुण सीधर और अमित नैयर इसके प्रेसिडेंट हैं और वरुण सीधर इसके प्रमुख हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। आपका अगला क्वेश्चन है बंधन बैंक के सीईओ कौन है? बंधन बैंक के सीईओ कौन है? आपके ऑप्शन है ए श्याम श्रीनिवासन, बी चंद्रशेखर घोष, सी रामदीन शर्मा, डी विजय शेखर शर्मा। तो बंधन बैंक के जो वर्तमान में सीईओ हैं वो श्री चंद्रशेखर घोष जी हैं। चंद्रशेखर घोष इसके वर्तमान में सीईओ हो जाते हैं। अगर इस बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक की स्थापना जो होती है 23 अगस्त 2015 में होती है। स्थापना करता है इसे चंद्रशेखर घोष है। इसका मुख्यालय कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल में है और डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा इसके चेयरमैन हैं। चंद्रशेखर घोष इसके एमडी और सीईओ हैं। टैगलाइंस है इसका आपका भला सबकी भलाई, आपका भला सबकी भलाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? ऑप्शन है ए एस राजीव, वेंकटरमण, सी अमिताभ चौधरी, डी अतानु कुमार दास। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी अतानु कुमार दास बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। अगर बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 7 सितंबर 1906 को होती है। स्थापना करता चंद्रशेखर घोष हैं। मुख्यालय इसका मुंबई में है और इसके जो जी पदाभान इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है अतानु कुमार इसके एमडी सीईओ हो जाते हैं। इसकी टैगलाइन जो है रिलेशनशिप एंड बैंकिंग हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। आपका अगला क्वेश्चन है इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? एस राजीव, पद्मजा चुंद्रू, अमिताभ चौधरी या प्रिया रुंचाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन बी पद्मजा चुंद्रू इसकी सीईओ हैं। इंडियन बैंक की सीईओ हैं। अगर इंडियन बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1907 को होती है। मुख्यालय इसका चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है और पद्मजा चुंद्रू इसकी एमडी और सीईओ हो जाती है। टैगलाइन इसका है आपका अपना बैंक, योर ओवन बैंक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है पंजाब एंड सिंध बैंक के सीईओ कौन है? पंजाब एंड सिंध बैंक के सीईओ कौन है? आपके ऑप्शन है एस कृष्णन, बी पद्मा चुंद्रू, सी विजय कुमार या डी प्रिया रुंचाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन ए एस कृष्णन। पंजाब एंड सिंध बैंक के सीईओ हो जाते हैं। अगर पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 24 जून 1908 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है और एस कृष्णन इसके एमडी सीईओ हो जाते हैं। इसकी टैगलाइन से वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है? आपके ऑप्शन है ए एस कृष्णन, बी वेंकटरमन, जे वेंकट रामू या
डी प्रियारुंचाल, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है ऑप्शन सी वेंकट रामू इसके सीईओ हैं। अगर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें, तो इसकी स्थापना होती है 1 सितंबर 2018, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और जय वेंकट रामू इसके एमडी सीईओ हैं। टैग लाइन से इसका आपका बैंक आपके द्वार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है यूको बैंक के सीईओ कौन है? यूको बैंक के सीईओ कौन है? आपके ऑप्शन है ए राम कुमार, बी वेंकटरमन, जे वेंकटरामू या डी अतुल कुमार गोयल। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाता है अतुल कुमार गोयल। यूको बैंक के सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगर यूको बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 6 जनवरी 1943 में, मुख्यालय इसका कोलकाता में है और की पीपल इसके अतुल कुमार गोयल है। एमडी और सीईओ इसके अतुल कुमार गोयल है। इसकी टैगलाइंस जो है ऑनर्स योर ट्रस्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आज का अंतिम और भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? एचडीएफसी, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? ऑप्शन ए राम कुमार, बी अमिताभ चौधरी, सी शशिधर जगदीशन या डी अतुल कुमार गोयल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है ऑप्शन सी शशिधर जगदीशन एचडीएफसी बैंक के वर्तमान में सीईओ हैं। अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना होती है अगस्त 1994, मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और श्यामला गोपीनाथ इसके चेयरमैन है। शशिधर जगदीशन इसके एमडी सीईओ हैं। तो यह इंपॉर्टेंट वीडियो एमडी और सीईओ से सारे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे मैंने इस वीडियो से ले लिया। अगर आपको पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री में तो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आपको वहाँ पे राइट आंसर के साथ पीडीएफ मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हेल्पफुल लगाओ, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो आपको फ़ायदेमंद सच में लगती है तो प्लीज़ वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखता है तो मैं इस वीडियो से आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आपका क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सीईओ कौन है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सीईओ कौन है? आपके ऑप्शन ए है श्याम श्रीनिवासन, बी सतीश कुमार गुप्ता, सी मोहित चौहान या डी विजय शेखर शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।